अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। महबूब नगर में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद, जिसमें वजीर पूनम प्रभाकर ने वजीर विकती श्री हरी, MLAs मधुसूदन रेड्डी और वंशी कृष्णा समेत दीगर कायदीन के हमरा मीडिया से बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम में आमरीत की कोई जगह नहीं और हालिया इस लोकसभा में बिल का मुस्तरद होना इस बात का सबूत। उन्होंने कहा कि जमहूरियत को कमजोर करने वालों के लिए ये एक जोरदार जवाब है। उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 44 सालों में इस पार्टी ने एक भी खातून को सदर नहीं बनाया, जबकि कांग्रेस ने हमेशा खवातीन को मर्दों के बराबर हुकूक दिए। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिचोर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। हर वालिदैन का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करे और जिंदगी में कामयाब हो। सक्सेस द स्कूल में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाते, हम बच्चों में कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डेवलप करते हैं। हम हर स्टूडेंट को उनकी बेस्ट पोटेंशियल तक लेके जाते हैं। Admissions are now open for the academic year 2026 to 27 from nursery to grade 10. Limited seats are available. आज ही सक्सेस द स्कूल विजिट कीजिए और अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर की बुनियाद रखिए। सक्सेस द स्कूल, जहाँ तालीम भी है और तरबियत भी। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर बराए स्टील व भारी सनत HD कुमारस्वामी से मुलाकात करते हुए बयाराम में ग्रीन स्टील प्लांट कायम करने की दरख्वास्त की। वजीर आला ने कहा है कि ग्रीन स्टील प्लांट के क़याम से न सिर्फ स्टील की कमी को दूर किया जा सकेगा, बल्कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में होने वाली इस मुलाकात में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए स्टील भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भी शरीक थे। इस मौके पर वजीर आला ने तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन के तहत तैयार करदा सनती मनसूबों की तफसीलात पेश किए। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप से स्टील रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री कायम करने की तजवीज़ भी पेश की। उन्होंने कहा कि दस्तयाब जदीद टेक्नोलॉजी, भारी सनतों और साजगार माहौल की बदौलत हैदराबाद मुल्क की सनती तरक्की का अहम मरकज बन सकता है। तेलंगाना जागृति की सदर कल्वाकुंटला कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि वो तहरीक कारों से किए गए वादों को पूरा करने से गुरेज कर रही। उन्होंने कहा कि अगर वादों पर अमल दरामद नहीं किया गया तो कांग्रेस के लिए अवाम के दरमियान निकलना मुश्किल हो जाएगा। कविता ने मुतालबा किया कि तहरीक कारों को वादे के मुताबिक फौरी तौर पर जमीन और पेंशन फराहम की जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ये मुतालबात पूरे ना किए गए तो तेलंगाना जागृति की क़यादत में बड़े पैमाने पर भो आंदोलन शुरू किया जाएगा और ज़मीनों पर कब्जा किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी इक़दामात करे और तहरीककारों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाए। నుంచి రెస్పాన్స్ రాకపోతే ఖచ్చితంగా ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో భూ పోరాటాలు చేస్తాం. తప్పకుండా ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమించుకొని రేపటి నాడు తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు పంచుతామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. वर्ल्ड हेरिटेज डे 2026 के मौके पर कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तारकी रम मंजिल पैलेस में सफाई मुहिम और ट्रेजर हंट प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का एहतमाम रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट और डेक्कन आर्काइव के इश्तराक से किया गया। तकरीब में मेहमान खसूसी स्पेशल चीफ सेक्रेटरी MA&UD जयश रंजन ने रम मंजिल की तारीखी अहमियत और इसके तहफ़्फ़ुज़ व बेहतर इस्तेमाल की ज़रूरत पर रोशनी डाली। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराए जाने वाले हेरिटेज पार्टनर स्कीम के तहत इस इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के इम्कानात पर भी बात की। उन्होंने सफाई मुहिम में हिस्सा लेने वाले 60 से ज़ायद रज़ाकारों की कोशिशों को सराहा और उन्हें हेरिटेज एम्बेसडर्स के तौर पर आइंदा भी ताउन जारी रखने की दावत दी। रम मंजिल, जिसका मतलब जन्नत नुमा महल है, 19वीं सदी के अवाखिर में नवाब फ़खरुल मलिक ने तामीर करवाया था, जो सालार जंग ख़ानदान का एक मुअज़्ज़िज़ रुकन थे और निज़ाम हैदराबाद की इंतज़ामिया में अहम ओहदे पर फाइज रहे। पंजागुट्टा की पहाड़ी पर वाक़ई ये महल कभी वसी व अरीज़ रकबे पर फैला हुआ था, जिसमें खूबसूरत बागात, रास्ते और सैकड़ों कमरे शामिल थे। आज़ादी के बाद इस इमारत को सरकारी इस्तेमाल में लाया गया और यहाँ स्टेट आर्काइव्स, पब्लिक वर्क्स, आपाशी और रोड्स एंड बिल्डिंग्स के दफातर कायम किए गए। मौजूदा दौर में ये तारीखी इमारत ज़्यादातर गैर इस्तेमाल शुदा है और माजी में इसे मुनद्दिम करने की तजवीज़ भी सामने आई थी। ताहम इस प्रोग्राम में शरीक अफराद इस इमारत के अंदरूनी हिस्सों की खूबसूरती और तारीखी अहमियत देख कर हैरान रह गए, जो गुज़िश्ता एक दहाई से आवाम के लिए बंद थे। एडमिनिस्ट्रेटिव QSUDA गौतमी ने
اس موقع پر کہا ہے کہ ورثے کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششیں ضروری ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے اسے محفوظ رکھا جا سکے. انہوں نے ہیریٹیج آگاہی اور تحفظ کے لیے ماہانہ پروگرامز پر مشتمل سالانہ کیلنڈر کا بھی اعلان کیا. بھونگیر لوک سبھا رکن چملا کرن کمار ریڈی نے BRS لیڈر ہریش راؤ کے بیانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہریش راؤ روزانہ بے بنیاد باتیں کر کے کانگریس پارٹی اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ BJP ڈیلیمیٹیشن بل کو خواتین بل کے طور پر پیش کر کے عوام کو گمراہ کر رہی. تاہم اس بل کو روکنے کے لیے تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آ چکی ہیں اور BJP کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے. چملا کرن کمار ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی جنوبی ہند کے عوام کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے جسے ہریش راؤ برداشت نہیں کر پا رہے. انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ BRS کے لیڈر فارم ہاؤس تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور ان کے پاس لوک سبھا میں ایک بھی رکن نہیں ہے. గతంలో మీరు ఎప్పుడు కూడా వేరే పార్టీ నాయకుల ఇంటికి కానీ కార్యక్రమాలకు కానీ వెళ్ళలేదా? ఎందుకు ఏదో మాట్లాడాలని మాట్లాడటం తప్పు హరీష్ రావు గారు. ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డిది హైబ్రిడ్ కాదు, క్రాస్ బ్రీడ్ అంటున్నావు. క్రాస్ బ్రీడ్ మనది. ఎందుకంటే క్రాస్ حیدرآباد میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن JHMC نے فٹ پاتھوں پر قائم تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا آغاز کیا ہے. اس مہم کا مقصد پیدل چلنے والوں کے لیے راستوں کو محفوظ اور کشادہ بنانا ہے. حکام کے مطابق شہر کے تمام 6 زونز میں مستقل عارضی اور غیر قانونی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا جا رہا. اس کارروائی میں JCB مشینوں کی مدد سے تجاوزات کو منہدم کیا جا رہا اور فٹ پاتھوں کو خالی کرایا جا رہا. JHMC حکام خاص طور پر اہم اور مصروف علاقوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جن میں گاندھی ہاسپٹل کے طرف مہیشوری پرمیشوری تھیٹر، سلطان بازار روڈ اور کاچیگوڑا جنکشن جیسے مقامات شامل ہیں. مزید برآں ہر ہفتہ خصوصی مہم چلائی جا رہی تاکہ تجاوزات کے سلسلے پر اور مسئلے پر مستقل قابو پایا جا سکے. حکام کا کہنا ہے کہ یہ مہم شہری سہولیات کو بہتر بنانے اور ٹریفک و پیدل چلنے والوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے حیدرآباد سے ایک اہم سیاسی پیش رفت سامنے آئی جہاں BRS کے سینئر رہنما KTR اور ہریش راؤ جگتیال کے دورے کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں پر انہوں نے دورے کے دوران وہاں کے مقامی لوگوں سے بھی ملاقات کی اور جلسے سے خطاب بھی کیا. اطلاعات کے مطابق یہ دورہ 20 تاریخ کو ہونے والے KCR کی پرجا آشرواد سبھا کی تیاریوں کے سلسلے میں کیا گیا. دونوں رہنما خود اس بڑے عوامی جلسے کے انتظامات کا جائزہ لے رہے. اس موقع پر وہ متحدہ کریم نگر ضلع سے تعلق رکھنے والے پارٹی کے اہم لیڈران کے ساتھ ایک خصوصی اجلاس بھی کر رہے جس میں جلسے کے کامیاب انعقاد کے لیے ضروری ہدایت دی گئی. بعد ازاں KTR اور ہریش راؤ دوپہر 2 بجے جگتیال میں ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کر رہے جہاں وہ میڈیا کے سوالات کے جوابات بھی دے رہے. تروپتی سے ایک اہم خبر سامنے آئی جہاں TTD بورڈ کے رکن بھانو پرکاش ریڈی نے معروف اداکار پرکاش راج کے خلاف حد تک عزت کا مقدمہ دائر کیا. بھانو پرکاش ریڈی نے الزام لگایا کہ پرکاش راج نے جان بوجھ کر بھگوان رام اور لکشمن کے بارے میں عوامی سطح پر نامناسب اور توہین آمیز تبصرے کیے جس سے ہندو برادری کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی. انہوں نے کہا کہ ایسے بیانات نہ صرف مذہبی اقدار کی توہین بلکہ سماجی ہم آہنگی کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں. TTD بورڈ رکن نے مطالبہ کیا ہے کہ پرکاش راج فوری طور پر اپنے بیانات پر معافی مانگے ورنہ قانونی کارروائی کو مزید سخت کیا جائے گا. اس معاملے نے سیاسی اور سماجی حلقوں میں بحث کو جنم دیا ہے اور اب سب کی نظریں پرکاش راج کے رد عمل پر مرکوز ہیں. امراوتی سے ایک اہم سیاسی بیان سامنے آیا جہاں آندھرا پردیش کے وزیر تعلیم و IT نارا لوکیش نے اپوزیشن جماعتوں پر شدید تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ 131ویں آئینی ترمیمی بل کے ناکام ہونے سے جنوبی ہند، شمال مشرقی خطے اور چھوٹی ریاستوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. ان کے مطابق اپوزیشن جماعتوں نے جان بوجھ کر ایسے اہم بلوں کو روک دیا جو علاقائی توازن کے لیے ضروری تھے. نارا لوکیش نے الزام لگایا کہ ڈیلیمیٹیشن اور آئینی ترمیم جیسے اہم معاملات میں اپوزیشن نے رکاوٹیں کھڑی کی جس کی وجہ سے ترقیاتی عمل متاثر ہو رہا. انہوں نے مزید کہا کہ ان اقدامات سے ملک کے مختلف خطوں کے درمیان عدم توازن بڑھ سکتا ہے اور اس کے اثرات مستقبل میں واضح ہوں گے.
18वें लोकसभा के 6वें इजलास में ऐवान की कारकर्दगी 111% रही और इस दौरान कई अहम बिल मंजूर किए गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई शुरू होते ही अराकीन को इत्तला देते हुए कहा है कि अब हम 18वें लोकसभा के 6वें सेशन के इख्तिताम की जानिब आ गए हैं। इस सेशन में हमने 15 इजलास किए। आप सबके ताउन से इस सेशन में ऐवान की कारकर्दगी तकरीबन 111% रही। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम अराकीन ने देर रात तक ऐवान चलाने में ताउन किया, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। 2 घंटे 46 मिनट की चर्चा के बाद माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया। दिनांक 1 फरवरी 2026 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन में केंद्रीय बजट 2026-2027 को पेश किया। सदन द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 पर सामान्य चर्चा लगभग 13 घंटे तक चली। इस चर्चा में 63 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने दिनांक 11 फरवरी 2026 को चर्चा का उत्तर दिया। सदन द्वारा कुछ चयनित मंत्रालयों विभागों की अनुदानों मांगों 2026-27 पर 16, 17 और 18 मार्च 2026 को चर्चा की गई और चर्चा समाप्ति के उपरांत उन पर मतदान किया गया। दिनांक 18 मार्च 2026 को ही केंद्रीय बजट से संबंधित ईरान ने आबनाए हरमज को एक बार फिर बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरान ने आबनाए हरमज पर अमेरिका की नाकाबंदी पर बरकरार रखे जाने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और कहा कि जब तक अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी तब तक आबनाए हरमज पूरी तरह नहीं खोला जाएगा। यानी अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ ईरान ने असर 9 आबनाए हरमज को बंद करने का फैसला किया है। ईरान ने आबनाए हरमज खोलने का ऐलान किया था, साथ ही कहा था कि आर्जी जंग बंदी के दौरान तिजारती जहाजों के लिए हरमज में किसी तरह की पाबंदी नहीं लगेगी। हालांकि इस फैसले के 24 घंटे के अंदर ही एक बार फिर ईरान ने आबनाए हरमज को बंद करने का ऐलान कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। सफा आ जाओ सफा, शादियों का सीजन आ चुका है और सफा गारमेंट्स लाया है वेडिंग स्पेशल ऑफर। फ्लैट 40% ऑफ ऑन रेडीमेड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 1499 में। फ्लैट 30% ऑफ ऑन शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न फैब्रिक्स। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। जल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्जेंट स्टिचिंग सिर्फ 8 घंटे में। शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी स्टिचिंग सिर्फ 1499 में। शादी हो या स्पेशल ओकेजन, अपनी शख्सियत को दीजिए एक रॉयल अंदाज। न्यू ग्रैंड शोरूम, हयात मॉल बिसाइड मिनरवा स्वीट्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు నాకు గార్మెంట్ బిజినెస్ ఉండేది, కానీ నాకు తెలియలేదు నా వ్యాపారంలో రోజురోజుకు నష్టం వచ్చేది. షాప్ కిరాయి, బ్యాంక్ లోను, ఇవన్నీ కష్టాలు రోజురోజుకు పెరుగుతూ వచ్చాయి. ఒకసారి అనుకోకుండా బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ప్రకటన చూశాను. ఒకసారి వెళ్ళి రావాలనుకున్నాను. ఇంకా బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీని కలిసిన తర్వాత నా అదృష్టమే మారిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు సొంతంగా 4 షాపులున్నాయి. 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలొచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।